हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और बांग्लादेश इंडिया का नेक्स्ट असाइनमेंट होगा T20 सीरीज का। बांग्लादेश 3 T20s खेलेगी। एक तो तुम्हारे दिल्ली में ही, एक ग्वालियर में और एक हम्म। हैदराबाद में। 3 T20 मैचेस होंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, शिखर गिल नहीं है। नहीं, गिल को आई थिंक रेस्ट किया गया है। गिल, ऋषभ पंत और बहुत सारे जायसवाल। और सीनियर्स को रेस्ट किया गया है। जायसवाल को रेस्ट किया गया है। पंत। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज अभिषेक शर्मा इज बैक एज एन ओपनर। एंड बट अभी सबसे कंफ्यूजिंग चीज ये है कि भाई अभिषेक शर्मा तो बैक है बट उसके साथ ओपनर कोई नहीं है। यस। एंड अगेन द स्वर्ड विल फॉल अनफॉर्चुनेटली ऑन संजू सैमसन कि भाई इसको ओपन करवा दो। ठीक है, हाँ। मतलब कि आउट ऑफ द नो वेयर आई डोंट नो, मतलब संजू सैमसन ऐसे ट्रैप्स में क्यों फंसता है कि व्हेन ही शुड बी द मेन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन T20 आईज, तो नहीं उसको ओपन करवाएंगे अब। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कोई भी ओपनर नहीं है, तो संजू सैमसन को ही ओपन करना पड़ेगा। और यही सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द bowling attack that has been picked. Mayank ओह, Yadav has been picked first द time, स्पीडस्टर। या। and more than Mayank Yadav, also I'm excited out to see Harshit Rana bowl. मतलब कि उसका भी मजा आता है बॉलिंग देखने में। तो हर्षित राणा, मयंक यादव ये दोनों साथ में अगर खेलेंगे तो भाई बांग्लादेश विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बांग्लादेश टू एक्चुअली विन। सो नितिन, व्हाट इज या, योर रिएक्शन? आई नो यू वर द फर्स्ट वन टू शेयर अबाउट द स्क्वाड। हाँ, तो मेरा भी यही मानना है कि मतलब टीम अच्छा है, इन्होंने यंग प्लेयर को चांस दिया है। बट हम्म। कोई ओपनर्स बैकअप है नहीं, तो आपको मजबूरी सैमसन से ही कराना पड़ेगा। उसके अलावा देखो तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास तीन ऑलराउंडर लाइक हार्दिक पांड्या, दुबे और रेड्डी, तीनों का रिक्वायरमेंट नहीं था। मतलब अगर हार्दिक पांड्या है तो आई थिंक आप दुबे या रेड्डी क्योंकि खेलेंगे तो मैक्सिमम दो ही खेल पाएंगे। अगर क्योंकि अगर तीनों, दो का भी डाउट है मुझे कि दोनों भी खेलेंगे, हार्दिक पांड्या ही खेलेगा क्योंकि उसके हाँ। अलावा आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओगे जो आपको बैटिंग में ही बैकअप देगा और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन होगा बिश्नोई के साथ। तो आई या डोंट थिंक कि रेड्डी और दुबे को मौका मिलेगा यहाँ पे रेड्डी को ज्यादा। में भी डेब्यू मिल सकता है, अगर इंडिया 2-0 अहेड हो तब हार्दिक को रेस्ट करके दे सकते हैं, बट उसके अलावा हाँ, तो वो नहीं अलग दिखता है। सिनेरियो है, हाँ। हाँ, वरना डेब्यू मिलता दिख नहीं रहा है उसको, रेड्डी को अभी। बट तब भी नहीं, टीम रेड्डी इज काफी जस्ट स्ट्रांग है बैकअप गाइस, फॉर। मतलब सूर्य कुमार है, रिंकू सिंह है, मिडिल ऑर्डर काफी अच्छा है अपना। नहीं, मुझे लगता है शिवम दुबे तो खेलेगा क्योंकि ही इज द वर्ल्ड T20 जैम। मतलब ही प्लेड ऑल द गेम्स ऑफ वर्ल्ड T20 जो इंडिया जीती थी वेस्ट इंडीज में। तो मुझे लगता है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों रिटेन करेंगे अपना स्पॉट। हाँ। नीतीश कुमार रेड्डी इज द बैकअप फॉर दीज टू। इनमें से अगर कोई भी इंजर्ड होता है तो अगर हम एक 11 एक्चुअली बनाए प्रतीक, तो आई थिंक हम्म। संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा अभिषेक। विल बी द ओपनर। एंड सूर्य थ्री। Surya Kumar will come at 3. And 4 is Riyan Parag. मुझे लगता है रियान पराग 4 पे होगा। एंड 5 onwards, 5 will be रिंकू सिंह मुझे लगता है। फाइव विल बी और हार्दिक। और 6 हार्दिक एंड 7 शिवम दुबे कैन बी 6 एंड हार्दिक कैन बी 7, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा। और फिर तो आपके तीन सुंदर बॉलर्स विल हो बी गए। 8 बिकॉज सुंदर बहुत सारे मैन ऑफ द मैच जीता है रिसेंटली, तो सुंदर भी खेलेगा। Sundar will be 8, yes, because हम्म। want to have a batsman also playing at number 8. तो मुझे लगता है सुंदर खेलेगा, और अगर एक सेकंड स्पिनर खिलाना है तो बिश्नोई खेलेगा फिर। हाँ। तो 7। और इनके पास फास्ट बॉलर्स वैसे भी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे है ना, तो ये लोग देन स्पिनर को अर्शदीप खिला पक्का लेंगे फिर। खेलेगा। अर्शदीप पक्का फिर खेलेगा वन बिश्नोई। पेसर। हाँ, तो बिश्नोई एंड वॉशिंगटन बोथ विल प्ले, मतलब बिश्नोई एट 9 एंड 10 एंड 11 विल बी अर्शदीप एंड हर्षित राणा। तो मयंक यादव मे बी यूज्ड फॉर वन मैच, वन मुझे ऐसा मैच। लगता है। हाँ, ऐसा होगा। और इसमें एक और चीज मुझे बहुत पजलिंग लगा कि ठीक है, अपने वरुण चक्रवर्ती को या आईपीएल का फॉर्म क्रेडिट को दिया। रिवॉर्ड किया। नितिन और मेरी अभी जस्ट बात हो रही थी, बट हमने जितेश शर्मा को क्यों मतलब लिया है इसमें रैंडमली? मतलब उसने कहीं भी कुछ किया नहीं, बट आपने मतलब इतना फ्लॉप आईपीएल रहा उसका, हाँ। बट आपने ऑल ऑफ अ सडन मतलब जितेश शर्मा को पिक किया, आई तो थिंक मुझे सिर्फ तो बैकअप कीपर ही है मेरे ख्याल से, जैसे संजू को अगर कुछ होता है तो सिर्फ बैकअप कीपर। बैकअप कीपर है तो फिर आपका ओपनर कौन रहेगा? मतलब दे हैव जस्ट लेफ्ट टू मेनी ओपन एंड्स या व्हेन इवन सिलेक्टिंग दिस ऑलराउंडर भी टीम। बहुत सारे, तीन है ना, नितिश, शिवम एंड हार्दिक। सेम फास्ट बॉलिंग हाँ, ऑलराउंडर्स भी बहुत सारे हैं। एंड आई अक्षर आई पटेल थिंक को क्यों नहीं लिया? टेस्ट मैचेस भी नहीं खिला रहे हैं अभी तो। अक्षर को भी वो ब्रेक देना चाहते हैं, पता नहीं किस चीज से मे बी ब्रेक ले रहे हैं न्यूजीलैंड वो। में यूज करेंगे, पक्का होगा ये शायद उनके तरफ से, न्यूजीलैंड सीरीज में। हाँ हाँ, राइट, न्यूजीलैंड का हो सकता है।
बट दिस इज टू मतलब टू मच। मतलब आप जितेश और संजू को ले रहे हो एज कीपर, बट आप ओपनर नहीं ले रहे हो। अगर संजू इंजर्ड होगा तो जितेश क्या ओपन करेगा? हु हैज नेवर ओपनड इन हिज लाइफ। संजू ने तो फिर भी चलो नंबर 3 पे या बैटिंग की है। तो बहुत ही ऋतुराज भी नहीं है रैंडम एक्चुअली मतलब ओपनर, क्योंकि वो वहां पे था जिम्बाब्वे में। ऋतुराज बैकअप ओपनर यहाँ नहीं है। बहुत वियर्ड है, विदाउट हाँ ओपनर जा रहे हैं भाई ये लोग, सिर्फ अभिषेक लेके जा रहे हाँ। हैं। आई आई थिंक साई सुदर्शन भी वो ईरानी ट्रॉफी खेल रहा है, तो साई सुदर्शन को भी ले सकते थे। तो बहुत सारे ऑप्शन है। आई डोंट नो मतलब ये इतना रैंडम क्या सिलेक्शन हुआ है, या फिर ईरानी ट्रॉफी को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है रादर हम्म, देन। बट संजू ने एक ही मैच आई थिंक ओपन किया है, दैट वाज एक तो प्रैक्टिस मैच था बांग्लादेश वर्ल्ड कप में, और एक न्यूजीलैंड में एक बार बहुत पहले उसने ओपन किया था, जो हम्म, इंडिया रोहित शर्मा के वो सुपर ओवर में जीती थी। या आई थिंक दैट मैच ही बट ओपन अभी तो किया। यही लग रहा है संजू ही होगा, लाइक 90% से ज्यादा चांसेस। स्टार्ट तो वही करेगा, पहला मैच में तो पक्का ही है उसका ओपनिंग करना। और हम्म, यार एक टाइम पे अपने पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कोई नहीं थे, और अभी तीन तीन आ गए अचानक से टीम में। तो इनका मतलब स्ट्रेटेजी। भाई शार्दुल और दीपक चहर भी मतलब हो सकते हैं पोटेंशियली, वो भी नहीं है। और कुलदीप, और अक्सर कुलदीप को भी नहीं मिला यहाँ पे मौका, तो जबकि वर्ल्ड कप में तो गया था यार कुलदीप। इन्होंने टेस्ट, जिनको भी न्यूजीलैंड टेस्ट खेलना है ना, उनको इन्होंने अभी फ्री कर दिया, मतलब उनको कंसिडर ही हाँ, नहीं तो किया है। उनको हाँ ब्रेक ही दे दिया। सारे टेस्ट मैच स्क्वाड को इन्होंने ब्रेक दे दिया है, क्योंकि आई थिंक बहुत सारा टेस्ट मैचेस है, तो 8 दैट्स टेस्ट आल्सो मैच है ना यार, ओके मतलब। न्यूजीलैंड है फिर ऑस्ट्रेलिया है, तो फिर उनको रेस्ट दे दिया एक तरह से। हाँ, बहुत हाँ सारे टेस्ट मैचेस है। ऑल्दो कुलदीप और अक्षर में से सब तो नहीं खेलेंगे सारे टेस्ट मैचेस, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आई डोंट थिंक कुलदीप और अक्षर खेलेंगे। मतलब वन ऑफ देम विल प्ले मोस्ट हम्म। प्रोबेबली, बट ठीक है अब सबको न्यूजीलैंड रेस्ट के दे अगेंस्ट दिया है। मेरे ख्याल से जडेजा को कम खिलाएंगे, जडेजा को ऑस्ट्रेलिया में यूज करेंगे, और अभी अश्विन के साथ में भी अक्सर और कुलदीप को मौका देंगे शायद न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में। हम्म। एनीवेज, वेन्यूज के बारे में क्या मतलब लगता है? ग्वालियर बहुत टाइम बाद हमको देखने को मिल रहा है, और दिल्ली एंड हैदराबाद तो बहुत अच्छे वेन्यूज हैं, आईपीएल में भी यूज होते हैं। हाई स्कोरिंग वेन्यूज है यार। हैदराबाद तो हमें हमने पता ही है, आईपीएल में हमने देखा है कि कैसे तो पागल अभिषेक जैसे रन्स शर्मा विल बी करते हैं। बैक एट हैदराबाद। अभिषेक शर्मा विल बी बैक इन हैदराबाद एंड तो इट्स अ हाई स्कोरिंग वेन्यू। मतलब यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली संजू का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है हैदराबाद में। मतलब ही हैज 5 और 6 कंसेक्यूटिव आईपीएल 50s। व्हेनेवर ही गोज टू हैदराबाद ही स्कोर्स वेल। तो मुझे लगता है यार फिर से, लेकिन वही है ना, ओपन करवा दिया जो कि एक अच्छा मूव नहीं है। मतलब मिडिल ऑर्डर में उसको चांस दो, बट ठीक है आई थिंक अभी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज इतना थिन है कि ही हैज टू टेक दिस एंड आई चांस थिंक मतलब ओपनिंग इज कि। बेटर देन कमिंग एट 5 और 6, एटलीस्ट उससे बेटर है आई थिंक ओपनिंग में, बिकॉज अगर अच्छा खेल जाओगे तो बड़ा स्कोर कर सकते हो। हाँ वो तो है, बट अगेन इट्स नॉट अ नेचुरल पोजीशन दैट ही बैट्स इन। राइट, मतलब वही राइट। पॉइंट है, बाकी वन तो डाउन या टू इट्स अ डाउन है गुड नेचुरल तो। अपॉर्चुनिटी। हाँ हाँ। और उसने खेला भी था अच्छा, जैसे जिम्बाब्वे वाले सीरीज में उसने नंबर 4 से एक बहुत अच्छा नॉक खेला था। देन साउथ अफ्रीका में ओडीआईज में अच्छा खेला था उसने। तो दे वर ऑल फ्रॉम नंबर 4 और 5 पोजीशन। बट ठीक है अभी सिंस देर इज नो चॉइस, एंड उसके ऊपर वैसे भी काफी प्रेशर है व्हेन इट कम्स टू T20I। ओडीआई में तो ही इज अ जैम्प, बट उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट T20 में उस पर काफी प्रेशर है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर वो कुछ स्कोर्स बना पाए। देखना पड़ेगा बांग्लादेश का भी, इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या बांग्लादेश वो के क्या हिसाब से बॉलिंग सबसे अटैक करते एक्साइटिंग शिखर मेरे लिए है, मेरा सवाल भी है आपसे कि रिशाद, जो कि बहुत ही अच्छा खेला था T20 वर्ल्ड कप में, एंड यू आर अ फैन ऑफ रिशाद हैं। हुसैन, ही इज अ या वेरी गुड स्पिनर, ही इज अ सेंसेशनल स्पिनर। तो उसको, उसके अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ये सब बिग हिटर्स कैसा कर पाएंगे देखना। क्या लगता है मतलब, विल रिशाद गेट द बेटर ऑफ देम, और विल दे बी एबल टू इजीली स्मैश रिशाद? नहीं सबसे बड़ा फैक्टर जो इस पूरे चीज में है ना, वो तो सूर्य कुमार यादव है। ठीक है भाई, वो जब चलेगा तो भाई वो रुकेगा नहीं। और स्पेशली जो पिचेस हैं हैदराबाद, ग्वालियर, दिल्ली, हम्म, ये सारे छोटे ग्राउंड्स हैं। और जब वो चलेगा तो भाई मतलब कोई नहीं रोक सकता उसको भाई। तो बट मैं होप कर रहा हूँ कि बांग्लादेश कुछ फाइट दे। बट इंडियन या T20 टीम इज स्ट्रांग, दैट्स व्हाई दे आर वर्ल्ड चैंपियंस। आई विल या नॉट से दिस अबाउट द ओडीआई टीम, जो कहीं भी हार सकती है। या टू बी ऑनेस्ट, they are not world gems. ODI team is not world gems, but T20 team is really strong, especially because of Surya and even Bumrah के absence में you see the quality of bowlers we have. We have Mayank Yadav and अर्शदीप अगर इज अ विकेट टेकर, Arshdeep जेन्युइन विकेट टेकर। Arshdeep is a brilliant bowler in T20s, हम्म, और हर्षित राणा अगर इज वेरी खेलेगा क्लेवर।
तो बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब Yeah, इट विल and बी वेरी Hardik गुड। Pandya can also open the bowling, so they have very good option. या एंड दे बांग्लादेश की हैव तरफ से बॉलिंग और जो डेप्थ। कोई एक्साइटिंग बिल्कुल। क्रिकेटर्स हैं वो है एक तौहीद हृदय, उसने बहुत अच्छा खेला था मिडिल ऑर्डर में। एंड देन वी हैव मुस्तफिजुर रहमान का एक्सपीरियंस वो भी है। एंड देन तंजिद करके कोई ओपनर था, उसका मुझे याद नहीं आ रहा कैसा था वो, बट नहीं, बट तौहीद देयर आर। हृदय वाज वेरी इंप्रेसिव यार, तौहीद वाज ही वेरी। वाज वेरी इंप्रेसिव इन द वर्ल्ड कप। और एक मुझे जो उनका प्लेयर अच्छा लगता है वो है जाकिर अली। मुझे जिसको पता टेस्ट नहीं में वो मौका कब नहीं मिला। मिलेगा। हाँ, उसको T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा मौका नहीं मिला। और एंड देन टेस्ट शाकिब एंड मैच शान तो भी खेलते हैं T20, मतलब वर्ल्ड कप में तो थे, तो वो भी शायद खेलेंगे। हाँ हाँ, तो वो लोग भी हैं, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन लिटन दास अगेन, मतलब वो जैसे लिटन, यस। या ही ही इज ओपन्स ओपनिंग इन। स्टैंड्स क्या है। शाकिब तो रिटायर हो चुके हैं T20 ओ, से, उसने अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट अपना। ओके। और टेस्ट मैच भी वो अपना लास्ट खेलना चाहता है वर्सेस साउथ अफ्रीका नेक्स्ट मंथ आई इन होप ये ढाका, बट महमुदुल्लाह को फिर से ना लेके आए, वो T20 वर्ल्ड कप में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। ही इज ओवर रेटेड लेजेंड उनका। महमूदुल्लाह रिटायर हो चुके हैं। ओके। महमूदुल्लाह भी रिटायर हो चुके हैं, कि उसने हाँ T20 वर्ल्ड कप के बाद ही बोल दिया था। अभी इन्होंने स्क्वाड शाकिब अनाउंस ने, नहीं किया, देखते कैप्टन कौन होगा। मतलब मैं तो बोलता हूँ लिटन को कैप्टनसी दे दो आप, अच्छा खेल रहा है हाँ लिटन भी। हाँ, उस पे हम एक बार डिस्कस करेंगे जब स्क्वाड अनाउंस हो हम्म। जाएगा, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। बट चलिए फिर वेरी अब। एक्साइटेड फॉर दिस या न्यू यंग इंडियन टीम, बट वही है, सिलेक्शन ने फिर से थोड़ा गोचा कर दिया यार। ओपनर नहीं लेके थोड़ा, मतलब इन्होंने पहले हम चार चार ओपनिंग्स। ओपनर लेके जा रहे थे अगर याद हो तो, और इस बार एक ओपनर लेके जा रहे हाँ वही है, और जितेश का सिलेक्शन, फिर आपने, चलो ठीक है, आपने ऑलराउंडर्स को चांस दिया विच इज गुड। आपको आइडियली नीतीश कुमार रेड्डी को तो टेस्ट में चांस देना चाहिए था, बट ही इज एंड वरुण ही भी इज अ 3 साल फुल। के बाद सेलेक्ट हुआ है। लाइक वो वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस के बाद से उसको सेलेक्ट नहीं किया हाँ, था। राइट प्लेइंग राइट, 11 में एंड मुश्किल है उसका खेलना, पर जगह ही नहीं बनेगा। हाँ, मुश्किल है। यार मुश्किल है। 2-0 ना बहुत जरूरी है, इतने जो इन्होंने ऑप्शन लिए है ना, उसके लिए 2-0 जाना बहुत जरूरी है इंडिया का, तभी तभी वो। कुछ प्लेयर्स को मौका हम्म, मिलेगा, नीतीश रेड्डी को और हाँ कुछ। हाँ, क्योंकि वॉशिंगटन अभी बैट्समैन बैटिंग में वो हो जाता है ना कि इज अ बैट्समैन, इसीलिए वरुण को मौका नहीं मिलेगा। हम्म। वरना वरुण एक्चुअली इज अ गुड बेटर T20 बॉलर देन वॉशिंगटन। बट वही है, बैटिंग का एंगल आ जाता है, और इनको डर लगेगा शुरू में कि कहीं हम बांग्लादेश से ना हार जाए। या वैसे भी ओपनर नहीं है हमारे पास, तो ये लोग खिलाएंगे वॉशिंगटन सुंदर को शुरू में तो। डेफिनेटली। हम्म, भाई, ओके। अपन ओपनर के लिए डिस्कस करें, क्या पता कहीं वॉशिंगटन सुंदर को ओपनिंग का मौका मिल जाए। डिजर्व तो पॉसिबल तो करता है, ही। गंभीर गंभीर अरे अब भाई, डिफरेंस दैट सोचता वुड है। बी रियली ग्रेट। एक्चुअली वैसा अगर हो जाए तो मैं तो फिर गौतम गंभीर और अभिषेक नायर का फैन हो जाऊंगा, बट ये लोग इतना ब्रेव है नहीं जितना अभी तक देखने को मिला है। हम्म। दे आर लाइक, ठीक है यार, जो चल रहा है वो चलने दो, बट वो ऐसा कुछ कर दे तो। बट वॉशिंगटन सुंदर का भी एज एन ओपनर हमने, मतलब एज ए टेस्ट मैच में इमेजिन किया, T20 में तो कभी कहीं खेला ही नहीं है उसने एज एन एग्जैक्टली ओपनर, एग्जैक्टली। हम्म। तो हम एक्चुअली वैसा कुछ, मतलब पता नहीं हाउ इट विल टर्न आउट। दे विल नॉट ट्राई दैट एक्चुअली इन या फर्स्ट मैच और सेकंड मैच। थर्ड मैच में हो सकता है अगर कोई फेल हो जाए, संजू या अभिषेक अभिषेक तो। तो। हाँ, और लेफ्ट हैंडर ओपनिंग भी नहीं चाहते होंगे ये लोग, क्योंकि ऑलरेडी अभिषेक हम्म। है वहां पे। तो बट गिल नहीं रहेगा तो बहुत मजा आएगा यार अभिषेक की हाँ, बैटिंग देखने में, स्लो गिल की स्टार्ट्स नहीं वजह से होंगे। वो स्लो स्टार्ट्स नहीं होंगे, तो वो बहुत एक्साइटिंग रहेगा। डेफिनेटली। ऑल राइट, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब क्रिकेट कैवियर। थैंक यू। एंड बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से, मैन, टाइगर रॉबी के लिए मैं बहुत सैड हूँ, जो जिसको अभी उसने अब ऐसे अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है, उसने बोला है कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था। बट दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, इस पे हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। अभी एक टाइगर शोएब भी आए जो बोल रहे हैं कि एक्चुअली बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं इंडिया के। बट दिस इज अ सैड इंसिडेंट, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है विच वी आर नॉट श्योर, आई विटनेसेस बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, और उसका फ्लैग भी लेके फेंक दिया था, तो मतलब इट्स वेरी सैड। और कानपुर में टेस्ट मैचेस नहीं होने चाहिए अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट, इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एंड इंडियन प्लेयर्स शुड मीट अप विथ टाइगर रॉबी, एंड या मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। या वी शेयर द सेम सेंटिमेंट। हम लोग बहुत पैशन से मैच देखने जाते हैं, और अगर सामने वाली टीम के लोग, अगर कंट्री के लोग अच्छे से होस्ट नहीं करेंगे तो दैट्स वेरी सैड। सो होपफुली अच्छा है, बात थोड़ी अब छोटी होती जा रही है तो, एंड मैच भी रीस्टार्ट हो जाए कानपुर में, देन दैट विल बी वेरी फन। ओके, थैंक यू। थैंक्स प्रतीक, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर।